जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। माँ राक्षसों का वध करने वाली हैं। इनकी आराधना से इंसानों के सभी पाप नष्ट होते हैं। चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा रूप है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी पूजा से व्यक्ति में विनम्रता आती है और उसका तेज बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना होती है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ को सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह है और उनके 10 हाथ हैं। माता के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं। ये शेर पर विराजमान हैं। चंद्रघंटा अग्नि जैसे वर्ण वाली और ज्ञान से जगमगाने वाली देवी हैं। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और भय से मुक्त करती हैं। माता चंद्रघंटा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और भूत प्रेत संबंधित सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से जादू, टोना और टोटके का असर खत्म हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमेशा व्यक्ति को धन, वैभव और विनम्रता की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा के घंटे की आवाज़ से पापियों का नाश होता है एवं उनके भक्तों की रक्षा होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ चंद्रघंटा के पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़ों का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। माँ चंद्रघंटा बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें।
उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन की सामग्री चढ़ाएं और माँ का पूजा मंत्र पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करें। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करें। इससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होंगी और आपको भय मुक्त करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। माता रानी के आशीर्वाद से सारे संकट दूर हो जाते हैं एवं सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से माता रानी की पूजा करें और माता रानी से पूजा के बाद अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार से यह पूजा पूर्ण होती है। तो आज के लिए इस कथा में बस इतना ही। मिलते हैं नई कथा और कहानी के साथ। तब तक जय माता रानी।